सेक्शन 2। अब देखिए जरा यहाँ पे सिचुएशन में आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको 164 सब सेक्शन 2 समझाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क समझाता हूँ जो आप अक्सर ट्रेनिंग में आपसे करवाया जाता है। एक आपको सिखाया जाता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो हर कंपनी का, और एक आपको सिखाया जाता है कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करनी होती है विदिन 30 डेज ऑफ AGM हेल्ड और आउट टू बी हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो AGM की जो डेट होती है वो 30 सितंबर ड्यू डेट होती है, इस डेट तक हो जानी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का जो ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट मतलब यहाँ से 30 सितंबर से 30 डेज मतलब अक्टूबर 29 अक्टूबर जो है हर साल जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का ड्यू डेट होता है। हम इसमें एक फॉर्म फाइल करते हैं ROC के पास, फॉर्म AOC 4, ये वाला फॉर्म हम फाइल करते हैं। क्लियर है? एक और चीज़ होती है एनुअल रिटर्न। इस काम को भी आपने बहुत किया होगा बैठ करके, और ये विदिन 60 डेज फाइल की जाती है, विदिन 60 डेज ऑफ AGM हेल्ड और आउट टू बी हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। और इसकी जो ड्यू डेट नॉर्मली फॉल करती है 30 सितंबर से 60 डेज काउंट कर लीजिए, यानी कि 28 नवंबर जो है इसकी ड्यू डेट पड़ती है। और फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म दैट्स MGT 7। तो ये दोनों कंप्लायंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही रेलिवेंट है जो हर कंपनी को करनी पड़ती है। ये दोनों कंप्लायंसेस हर कंपनी को करनी पड़ती है और हर साल ये कंप्लायंसेस जो है वो करनी पड़ती है। अब कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज इन दोनों कंप्लायंसेस को करने से फेल कर जाती है। ठीक है, इन दोनों कंप्लायंसेस को करने से फेल कर जाती है। देखो, कहते हैं कंपनी बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अब कंपनी बनाने में क्या है, आजकल तो ऑनलाइन कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करवा लेंगे, घर बैठे बैठे बिना ROC के ऑफिस गए हुए कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। चलो शौक थी, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लिया, और आजकल तो ये भी नहीं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख आपको पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ये भी नहीं है आजकल। तो कंपनी तो हमने बना ली, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि उसकी कंप्लायंसेस करने से फेल हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि कई कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न कई साल तक नहीं फाइल करती हैं। अब जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना क्लास में सिखाया गया, आप भी सोचते हो कि साहब 100 रुपये में तो डिन आ जाता है और 1000 डीम एवेबिलिटी का लगता है, और थोड़ी बहुत फीस तो सरकार ने फ्री कर ही रखी है, तो बैठे बैठे जो है 2,500-3 हज़ार खर्च करके खुद ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देख लेते हैं। तो आपने ही बैठे बैठे कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ली, अब बड़ा खुश हो गए कि भाई कंपनी बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, छोड़ दिए। तो एक लिमिट के बाद ना बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं हुए तो। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 248 में ROC के पास पावर है कि वो उस कंपनी को पूरी रजिस्टर ऑफ कंपनी से ही स्ट्राइक ऑफ कर दे, मतलब पूरी कंपनी ही रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ कर दे। 248 में ROC के पास ये पावर है। और अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल तकरीबन 13 लाख कंपनीज को जो है ROC ने स्ट्राइक ऑफ किया था। डिफरेंट स्टेट्स की ROC ने सारा मिला करके एक्यूमुलेटली 13 लाख कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ हो गई थी, यही दोनों डॉक्यूमेंट नहीं फाइल होने की वजह से। अच्छा, ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं फाइल होती है तो 164 सबसेक्शन 2 इसी के ऊपर कुछ कहता है कि अगर आप ऐसी कंपनीज के डायरेक्टर हैं, ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जिस कंपनी ने लगातार 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ठीक है, उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर है किसी भी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है, वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने से डिस्क्वालीफाइड है। जिस कंपनी में डिफॉल्ट किया है
उस कंपनी के ऑफिस को वैकेट ना करे, जरूरत नहीं है, लॉ रिक्वायर्ड नहीं करता। लेकिन जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा और वो रीअपॉइंटमेंट का सोचेगा तो उसकी रीअपॉइंटमेंट